बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं। आज हम सबक नंबर 8 की मश्क को हल करेंगे। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज: सरबरा, मुंतज़म, सरपरस्त। तहरीक, तरगीब, कोई बात शुरू करना। आयद करना, लागू करना। शाहीन, औकाब। एहतताम, खात्मा। रिहाइश, रहने की जगह। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, पाकिस्तान में स्काउटिंग की तहरीक का इफ्तिताह कब किया गया? पाकिस्तान में स्काउटिंग की तहरीक का इफ्तिताह 22 दिसंबर 1947 को किया गया। स्काउट्स के कितने दर्जे होते हैं? स्काउट्स के 3 दर्जे होते हैं। स्काउटिंग में कौन कौन सी सरगर्मियां करवाई जाती हैं? स्काउटिंग में बच्चों को अच्छा शहरी बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां करवाई जाती हैं, जिसमें उन्हें कैंप लगाना सिखाया जाता है, खाना बनाना सिखाया जाता है, जिससे उनमें खुद इत्मीनादी, मोहब्बत, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने की सलाहियत पैदा होती है। इसके साथ ही साथ उन्हें जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना भी सिखाया जाता है। स्काउट किन बातों का अहद करते हैं? स्काउट 3 बातों का अहद करते हैं कि वो अल्लाह ताला और मुल्क की तरफ से आयद किए गए फ़र्ज को पूरा करेंगे, मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करेंगे और स्काउट के कानून के मुताबिक अमल करेंगे। तुलबा को स्काउटिंग की तरबियत क्यों हासिल करनी चाहिए? तुलबा को स्काउटिंग की तरबियत हासिल इसलिए करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सके, उनमें खुद इत्मीनादी पैदा हो सके और वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सीख सकें। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। अलिफ, इस सबक में आपने स्काउटिंग के बारे में जो कुछ सीखा उसे एक मुख्तसर पैराग्राफ की शक्ल में तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने इस मतन को बागौर पढ़ा है। आपने इस सबक से जो कुछ सीखा उसे इस पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। बे, कायदे आज़म ने स्काउट्स के बारे में क्या फरमाया था? कायदे आज़म ने स्काउट्स के बारे में फरमाया था कि हम अगर एक साफ सुथरी और अच्छी दुनिया में रहना चाहते हैं तो हमें अपने नौजवानों में खिदमत खल्क का जज्बा बेदार करना चाहिए, जो स्काउटिंग का पहला असूल है, और हमें नौजवानों की सोच और अमल में पाकीज़गी पैदा करनी चाहिए। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, स्काउट्स की वर्दी फौजी लिबास की तरह होती है। दुरुस्त, स्काउट्स के 2 दर्जे होते हैं। गलत, लड़कियों की स्काउटिंग की तहरीक गर्ल गाइड्स कहलाती है। दुरुस्त, स्काउट्स लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। दुरुस्त, स्काउट्स को एक दूसरे का हाथ बटाने की आदत नहीं होती। गलत। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक स्काउटिंग गौर से सुने और सबक को अपने अल्फाज में दोहराएं। सवाल नंबर 5, सबक स्काउटिंग के बारे में आपस में बातचीत करें और साथियों को बताएं कि अगर आपको इस तंजीम में शामिल होने का मौका मिले तो आप अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे करेंगे? लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मुतरादिफ: अजीज, महबूब, प्यारा। सरबरा, कायद। तारुफ, तमहीद। आगाज, शुरुआत। इमदाद, मदद। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बागौर पढ़ा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करें। पढ़ें। सवाल नंबर 7, इंटरनेट से फलाही तंजीम छिपा के बारे में मालूमात दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से पढ़ें। कवायद समझें। साबके, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें। अनपढ़, अनगिनत, अनथक। तारीफ, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी बामानी लफ्ज़ से मिलकर इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें, साबके कहलाते हैं। वजाहत, ऊपर दिए गए अल्फाज में साबका अन
लगाने से इन अल्फाज के मानी में तब्दीली आ गई है, इसलिए अनपढ़, अनगिनत और अनथक में अन साबका है और साबका हमेशा अल्फाज से पहले लगाया जाता है। लाहके दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें। जोर आवर, कद आवर, नशा आवर। तारीफ, वो हरूफ या अल्फाज जो किसी बामानी लफ्ज़ के बाद मिलकर उस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें, लाहके कहलाते हैं। वजाहत, ऊपर दिए गए अल्फाज के आखिर में आवर लगाने से इन अल्फाज के मानी में तब्दीली आ गई है, इसलिए जोर आवर, कद आवर और नशा आवर में आवर लाहका है। लाहके हमेशा अल्फाज के बाद लगाए जाते हैं। सवाल नंबर 8, दिए गए साबकों और लाहकों की मदद से 4 बामानी अल्फाज बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। लाहके, अंगेज, हैरत अंगेज, पसंद, खुद पसंद, नाक, खतरनाक, गार, मददगार। साबके, बा, वकार, अन, थक, खुश अखलाक, बेवकूफ। वाहिद जमा। सवाल नंबर 9, ज़ैल में तहरीर किए गए जुमलों को समझकर पढ़ें और वाहिद इस्मा को जमा इस्म में तब्दील करके जुमले दोबारा कॉपी में लिखें। बिल्ली पानी पी रही है, यहाँ पर खत कशीदा हर्फ बिल्ली है। बिल्ली को हम जमा में तब्दील करेंगे बिल्लियाँ। बिल्लियाँ पानी पी रही हैं। किताब, किताबें कहाँ रखी हैं। मस्जिद में लड़का नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में लड़के नमाज पढ़ रहे थे। कपड़ा अलमारी में है, कपड़े अलमारी में हैं। कलम और किताब मेज पर हैं, कलम और किताबें मेज पर हैं। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, जली अरवान और लेबल वगैरह के लिए जली और मखसूस लिखाई का ख्याल रखते हुए दूसरों की मदद पर 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। अमली काम, फ़र्ज़ करें आपके मोहल्ले में कोई मकान गिर गया है। स्काउट्स होने के नाते आप उनकी मदद कैसे करेंगे? इस सूरत हाल में अपना किरदार निभाते हुए ड्रामाई सूरत में पेश करें। गिरोही सूरत में बैठकर मोहल्ले में दरपेश मसाइल पर बातचीत करें। 2 चार्ट बनाएं, एक गर्ल गाइड्स का आलमी निशान बनाएं और उसके कवानीन लिखें। दूसरे चार्ट पर बॉय स्काउट्स का आलमी निशान बनाएं और इनके दर्जात लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने बहुत ही दिलचस्प सबक स्काउटिंग की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले मतन को बाखौर पढ़ें और उसके बाद मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात दें। इसके साथ साथ अमली सरगर्मियों में अपने उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई में अपने काम को मुकम्मल करें। कोशिश करें कि जितने भी अमली सरगर्मियां आपको ग्रुप में करने के लिए दी गई हैं, इसे मिलजुल कर करें। और हमने इस सबक में भी तो यही सीखा है कि हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।